हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी मतलब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा लॉस किस प्रकार से कम होगा, उन चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ट्रेडिंग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यानपूर्वक याद रखना है, कौन सी चीज़ें आपको करनी नहीं है वो आपको अपने ध्यानपूर्वक नोट पर लिख लेना है। क्योंकि जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा उन टॉपिक पर आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है। कहने का अर्थ ये है कि आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ें करने वाले हो और कौन सी गलतियां आप नहीं करेंगे। तो आपको आपको अपनी शांतिपूर्वक मन से चीज़ों को समझने की कोशिश करना होगा, क्योंकि जब तक हम एक सही मन से नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आप ट्रेड करते हो तो आपके मन में हमेशा ओवर ट्रेडिंग का वहम नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप शुरुआती दिनों पर ट्रेडिंग पर एंट्री लेते हो तो आपके मन पर हमेशा लालच होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपके मन में ये होता है कि हम एक दिन में ट्रेड करने के बहुत रुपए कमा सकते हैं। मतलब लोगों के मन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हो, आपके मन में हमेशा एक ही सवाल होगा, काश ये जॉब हटकर हम ट्रेडिंग सेटअप पर बैठ जाएं और हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेंगे और बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएंगे। मगर ऐसा कहने में इजी लगता है, मगर ऐसा हकीकत में इसका उल्टा होता है। क्योंकि जब आप सारे काम करके छोड़कर ट्रेडिंग में बैठ जाएंगे, मान लीजिए आपने अभी कुछ ट्रेड किए हैं, पहले दूसरे में प्रॉफिट हो गया, मगर आपकी लालच की वजह से जो प्रॉफिट आपने कमाया है उससे दुगना आपको मार्केट ले लेगी। अब कहने का अर्थ है कि आपके मन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आप बिना फॉलो करके यूज कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बच के रहना है। अब कहने का अर्थ ये है कि आपके मन में सवाल होगा ओवर ट्रेडिंग मतलब आपको कभी भी ज़्यादा ट्रेड पर ही नहीं रखना। मतलब आपको अपने माइंड पर बैठा लेना है कि आपको दिन में एक या दो बार ही ट्रेड करना है, क्योंकि ज़्यादा लालच की वजह से हमें बहुत ही लॉस होता है। मगर आप पहले मान लीजिए आप कोई जॉब करते, मतलब आपने कभी भी सुना है कि कोई एक रात में ही अमीर हो गया होगा, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अमीर होते हैं उनका एक माइंड सेट ये होता है, मतलब छोटी मेहनत से ही कोई आदमी बड़ा बनता है। उसी प्रकार से आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते ही धीरे धीरे बड़े बन सकते हैं, परंतु एक साथ कोई अमीर नहीं बनता। उसी प्रकार आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा दिन में एक या दो बार ही ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आप करेंगे तो आपका माइंड एकदम ख़राब हो जाएगा। मतलब आपका जो ट्रेडिंग की लगन और मेहनत आपने की है वो चीज़ें भूल कर आप गुस्से की वजह से ट्रेड करेंगे, जिससे आपके बहुत ही बड़े लॉस हो जाएंगे, जिससे डिमोटिवेट होकर आप गलत कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपने मन में एक सवाल करना होगा कि आपको शांत मन से ही ट्रेड करने होंगे। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप एक या दो बार ही करें। अगर आप और ही शांत रहना चाहते हो तो आप दिन में एक ही ट्रेड करें। आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो आप मार्केट से बहरार हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग के चक्कर में आपका माइंड बहुत ही जल्दी ख़राब होगा। तो दोस्तों, आपको अपने मन से शांतिपूर्वक काम करना होगा, क्योंकि जब आप पूरे दिन में एक ही ट्रेड करेंगे तो आपका मन शांत होगा। और आप कहने का मतलब है कि दोस्तों कि आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमेशा ही लॉस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों लालच। मतलब आपको अपने मन के लालच को किस प्रकार से कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि लालच ही ऐसी चीज़ है जिससे हमारा माइंड, मतलब मान लीजिए आपने पहले ट्रेड में मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है, आपने 10,000 प्रॉफिट कर लिया। अब आपके मन में लालच होगा, अरे 1 मिनट में 10,000 आ गए, चलो एक और ट्रेड कर लेते हैं जिससे हमारे 10 के 20 प्रॉफिट में बदल जाए। मगर ऐसा आपके लालच की वजह से अगले ट्रेड में आपने जितना प्रॉफिट किया है उससे दुगना लॉस हो जाता है, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, जिससे आपके मन में लगेगा ये ट्रेडिंग क्यों है और सट्टा बाजार ही कहा जाता है। तो दोस्तों, इस बाजार में आपको अपने मन को बड़ा ही कंट्रोल और मजबूत बनाकर आना होगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड ही मजबूत नहीं होगा तब तक इस मार्केट में आप टिक ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ है, मान लीजिए हमने कोई ट्रेड किया तो हमारा टारगेट कितने परसेंट का होना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका 10% ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप तुरंत ही बुक करके मार्केट के बहरहाल हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से आपको हमेशा लॉस ही फेस करना। मान लीजिए किसी ट्रेड में 50 या 60% का भी प्रॉफिट बचता है, मगर उसके लिए आपको अपने माइंड को शांत और मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर आप इस मार्केट मतलब ट्रेडिंग पर आपकी शुरुआती जर्नी है तो आपको सबसे पहले शांत मन से
10 ही % लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई आप इस मतलब आपने आज ट्रेड किया, आपका पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया, तो आप उस मार्केट को बंद करके आप जो अपने घरेलू कामकाज हैं उनको देख सकते हैं, या आप जॉब करते हैं तो जॉब करते रहिए। क्योंकि जब तक आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग पर बैठेंगे तो इससे आपका लॉस ही होगा, इससे बेनिफिट नहीं। तो इससे बढ़िया ये है कि आप ट्रेड भी करें और जॉब भी करें। क्योंकि ट्रेड में शांत मन का ही यूज होता है दोस्तों। क्योंकि जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे जितना हमारा प्रॉफिट नहीं होता उससे हमारा दुगना लॉस हो जाता। तो आप जो भी ट्रेड करेंगे तो आपका टारगेट 10% ही होना चाहिए, जिससे आप सेफ महसूस करेंगे। क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हमारा लॉस हो सकता है। तो आपको दोस्तों अपने लालच को काबू में करना होगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, मतलब आप जो ट्रेड करेंगे तो आपको मान लीजिए आप न्यू हो, तो आपको जब आप अपने ट्रेड लेंगे तो आपको हमेशा डर लगेगा। मतलब डर आपको कहेगा, अरे आप ये ट्रेड करोगे तो आपको डर लगेगा कहीं हमारा पैसा चला ना जाए। तो इस डर को किस प्रकार से हम काबू कर सकते हैं, इसके लिए आपको शांत मन से आपको नॉलेज लेनी होगी। मतलब जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डर तो लगेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं है ट्रेडिंग जर्नी में तो आपको हमेशा ज़रूर ही डर लगेगा। क्योंकि जब तक आप उस मार्केट की नॉलेज मतलब ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप उस ज्ञान को किस प्रकार से जान सकते हैं, तो इसके लिए आपको कैंडल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चीज़ों का आपको ज्ञान लेना होगा। क्योंकि इन्हें अगर आपके पास सपोर्ट, रेजिडेंट, कैंडल ज्ञान की नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आपको शुरुआती दिनों पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको सबसे पहले ज्ञान लेना है। क्योंकि जब तक आप एक सही ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आप सफल व्यक्ति मतलब ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आपको सबसे पहले ज्ञान लेना होगा। क्योंकि कैंडल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग मुश्किल तो नहीं मगर आसान लगने लगेगी। तो इन चीज़ें अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं और आप इन्हें लाइव मार्केट में करना सीख जाएंगे तो आपको कभी भी ट्रेड जब आप रियल मनी से करेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो डर भगाने के लिए हमारा यही तरीका है कि आप अपने ज्ञान को सीखने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि टॉप लॉस लगाएं या नहीं लगाएं। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मतलब शुरुआती दिनों पर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपके मन में सवाल हो, सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को सेव करके रखना होगा। अभी टॉप लॉस का अर्थ भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। इसका अर्थ ये है कि जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको अपने कैपिटल को बचा कर रखने की आवश्यकता है। मतलब जब आप अपने कैपिटल को बचाने के लिए आपको टॉप लॉस यूज करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए मेरा कैपिटल 1 लाख है तो आप शुरुआती दिनों पर 10 या 5,000 के कैपिटल से ही यूज करने चाहिए। इससे हमें ये होगा, मान लीजिए आपने 5,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपने लॉस को पहले से ही सेट कर सकते हैं कि हम 500 से, मान लीजिए आपने कोई 50 रुपये का क्वांटिटी मतलब शेयर मतलब ट्रेडिंग की क्वांटिटी होती है तो आप उसके 50 में लिया तो आप 45 में, मान लीजिए आपने 50 में लिया, आपको मन में सवाल है कि ये 50 से 60 जाएगा, आपको पक्का अपनी नॉलेज पे भरोसा है तो आप 45 पर टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है, अगर आपका ज्ञान सही होगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर उल्टा हुआ मतलब लॉस हुआ तो मेरा 45 पे बीत जाएगा, जिससे हम बड़े घाटे से बच जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआती दिनों पर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम शांत मन के ट्रेडिंग से बच सकते हैं। अब आपको नॉलेज तो ले ली, अब टाइमिंग मतलब आप स्कैल्पर हैं तो आपको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना होगा। अब स्कैल्पिंग से आप ये सीख सकते हैं कि स्कैल्पिंग होती है तो मान लीजिए 5 या 15 मिनट के भीतर ही टारगेट आपका हिट हो जाएगा। अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं आती तो अगले वीडियो पर स्कैल्पिंग की नॉलेज होगी। तो दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी प्रदान की, इन चीज़ों को आप नोट पर लिखकर मार्केट में चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग जर्नी पर न्यू आए हैं तो आप हमेशा पेपर ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करें, इससे आपको ज्ञान भी मिलता है और आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। अब आपके मन में अगर आप न्यू हो तो आपको पेपर ट्रेडिंग का मतलब नहीं समझ में आता होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम रियल मनी से ट्रेडिंग करते हैं उसी प्रकार से हम फेक रुपए से मार्केट की नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।